जब त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, तब असुरों का भी एक शक्तिशाली कुल था, दैत्य कुल। इसी कुल से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर भैंस का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे न मार सके। स्त्री जाति को कमजोर समझते हुए महिषासुर ने उससे सुरक्षा नहीं मांगी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की सेना टूट चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड भय और अंधकार से भर गया था। हताश देवता तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। पर दुविधा यह थी कि वरदान के प्रभाव से उसे कोई देवता नहीं हरा सकता। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जो थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, यम ने दंड और हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्य अस्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान कर गईं। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जो पूरे 9 दिन और 9 रात चला। अंततः 9वें दिन उसने पहाड़ जितना विशाल शरीर धारण कर गर्जना की, किंतु देवी दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया, महिषासुर पर चढ़ बैठी, त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की ओर स्वर्ग पुनः प्रकाश से भर उठा। नवरात्रि के 9 दिन दरअसल महिषासुर के साथ चली 9 दिन की उस युद्ध गाथा का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इसीलिए आज भी नवरात्रि में नवदुर्गा की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं बल्कि अपने 9 रूपों में धीरे धीरे प्रकट होकर उस युद्ध में विजय पाई थी। यही कारण है कि नवरात्रि को 9 रात्रियों का पर्व कहा जाता है, जिसमें हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। इन 9 रूपों को सामूहिक रूप से नवदुर्गा कहा जाता है और हर रूप के साथ एक विशिष्ट कथा, प्रतीक और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। पहले दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो शक्ति की जड़ और स्थिरता का प्रतीक है। वे बैल पर सवार होती हैं और हाथ में